नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई स्टोरी में। दोस्तों, अगर ये स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नर्स भागते हुए डॉक्टर के पास आती है। सर जल्दी चलिए, एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। उसे बहुत ही बुरी हालत में यहाँ लाया गया है। डॉक्टर तेजी से चलता हुआ उस ओर जाता है जहाँ उस लड़की को लाया गया था। डॉक्टर की नज़र जैसे ही उस लड़की पर पड़ती है, उसकी रूह तक कांप जाती है। लड़की के शरीर से खून बह रहा था। बहुत ही बुरी तरह से नोचा गया था उस नन्ही कली को। जिसकी भी नज़र पड़ी, आंखों से आंसू निकल पड़े, रूह कांप गई। सब यही सोच रहे थे कि कैसे दानव थे वो, जिन्हें एक नन्ही कली, एक छोटी सी बच्ची पर भी दया नहीं आई। बच्ची को जल्दी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टरों की एक टीम उसके इलाज में लग गई। बहुत घंटे बिताने के बाद एक डॉक्टर बाहर आया। तभी बच्ची की माँ सीमा उसकी ओर दौड़ती हुई आई। साहब, मेरी बच्ची कैसी है? साहब, वो ठीक तो है ना? डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लो। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लो, इसे कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा। ये शब्द थे उस पिता अमर के, जिसकी नन्ही सी बेटी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। डॉक्टर ने कहा, देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी बेटी के शरीर से खून बहुत बह गया है। उसकी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन आप धीरज रखिए। इतना कहकर वहां से चला गया। सीमा रोते हुए भगवान की मूर्ति जो अस्पताल में लगी थी, उस मूर्ति के पास जाकर भगवान से कहती हैं, हे भगवान, मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? उसे किस कसूर की सजा मिली? उन दरिंदों को जरा भी रहम नहीं आया। मेरी फूल सी बच्ची का क्या हाल किया है? उन राक्षसों ने क्या हालत कर दी मेरी बच्ची की? सीमा फूट फूट कर रोने लगती है। तभी बच्ची के पिता अमर आकर उसे सांत्वना देने की कोशिश में स्वयं ही रोने लगते हैं। तभी पुलिस के कुछ लोग आते हैं और उन दोनों से बातचीत करने लगते हैं। देखिए, आपकी बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ, हमें विस्तार में बता दीजिए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दोषियों को सजा जरूर मिलेगी। साहब, हमारी बच्ची पड़ोस में खेल रही थी। तभी गली के 4 लड़के आए और मेरी नन्ही सी बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गए। शाम का समय था। जब देर तक वो घर वापस नहीं लौटी तो उसकी माँ उसे देखने बाहर गई। जब वो नहीं मिली तो उसने पड़ोस के बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसको तो गांव के ही कुछ लड़के अपने साथ ले गए हैं। सीमा डर गई और भागकर वापस घर आकर मुझे इस बारे में बताया। हम दोनों बच्ची को खोजने में लग गए। बहुत देर बाद गांव के बाहर झाड़ियों में हमारी बच्ची बहुत बुरी हालत में पड़ी हुई मिली। तब तक गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। उन्होंने ही हमारी मदद की बच्ची को अस्पताल लाने में। पड़ोस के बच्चों ने उन लड़कों के नाम तो बताए होंगे जो आपकी बच्ची को साथ ले गए थे। जी साहब, वो चारों हमारे गांव के ही लड़के हैं। एक का नाम सोनू, दूसरा कालू, तीसरा मिंकू और चौथा दीपू है। ये चारों लड़के लगभग 22 से 25 की उम्र के बीच के हैं। गुंडागर्दी में मशहूर होने के कारण कोई भी व्यक्ति इन्हें पसंद नहीं करता था, लेकिन ये इतना गिर सकते हैं ये कोई नहीं जानता था। ये सब पूछताछ करके पुलिस वहाँ से चली गई। नेहा के पिताजी, हमारी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? तुम हौसला मत हारो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर अमर की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी एक डॉक्टर उनके पास आया और बोला, हमें बच्ची को बड़े अस्पताल में शिफ्ट करना होगा, वहाँ उसका इलाज अच्छे से हो जाएगा। ये सुनकर सीमा को चक्कर आ गए। वह बेहोश होकर फर्श में गिरने लगती है, लेकिन अमर उसे संभाल लेता है। डॉक्टर सीमा को होश में लाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद सीमा को होश आ ही जाता है। मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, ये कहकर सीमा खड़ी हो जाती है। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। सीमा, संभालो अपने आप को। लेकिन कोई सुधार नहीं। बाहर सीमा और अमर की बुरी हालत थी। दोनों की आंखों से आंसू ही नहीं सूख रहे थे। सूखते भी कैसे जब उनके जिगर का टुकड़ा, उनकी नन्ही कली 3 दिन से जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही थी। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर अमर के पास आता है और उन्हें बताता है कि हमने 3 दोषियों को तो पकड़ लिया है, लेकिन एक दीपू नाम का दोषी अभी भी फरार है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जल्द ही उसे भी पकड़ लेंगे। सीमा रोते हुए कहती है, साहब, इन सबको फांसी देना साहब। ये कहकर वह उनके पैर में गिर जाती है। अरे ये क्या कह रही हैं आप? हम उन्हें जरूर पकड़ेंगे। अगले दिन दोपहर के 1 बजे एक डॉक्टर उनके पास आता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। अमर पूछता है, क्या हुआ साहब? हमारी बच्ची ठीक तो है ना साहब? हम उसे देख सकते हैं? डॉक्टर कहता है, हमें अफसोस है, हम बच्ची की जान नहीं बचा सके। ये कहकर डॉक्टर चला जाता है। अमर और सीमा वहाँ बुद्ध बने रह जाते हैं, मानो उनके तो आंसू भी पत्थर के हो गए हों। उन्हें अपने कानों पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी नन्ही कली अभी आएगी और बाबा अम्मा करती हुई उनसे लिपट जाएगी। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। वह अपनी नन्ही कली को हमेशा के लिए विदा कराए थे। अब सारे दोषी भी पकड़े जा चुके थे। सभी पर बलात्कार का केस चल रहा था। धन्यवाद दोस्तों।